बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर, हादिया जुबैर, हरमीन फातिमा, अली जुबैर। नाज़रीन, आज ये बच्चे क्यों बैठे हैं हमारे पास, इसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के इल्म में इजाफा हो, नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट हो और साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी हो, तो आपको दो काम करने की ज़रूरत है। पहला काम ये है कि आप बच्चों के सवालात को एंजॉय करें। बच्चे अगर सवाल पूछे तो उसके जवाबात दीजिए, उनके सवालात से खुश होइए। अगर सवाल के जवाब आपको नहीं पता तो आपको मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन परेशान नहीं होना, खुश होना है। और दूसरी बात, बच्चों से मजे मजे के सवालात पूछिए। ये सवालात उनके तजस्सुस में इजाफा करेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी में, उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा करेंगे, यानी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम लेकर आए हैं 10 बड़े ही मज़ेदार सवालात। ये सवालात आपको बच्चों से करना है और उनके जवाबात को एंजॉय करना है। और साथ साथ ये देखिएगा कि जब आप सवाल करें तो हर सवाल के अंदर जाइएगा। ऐसा ना हो कि बच्चा मुख्तसर से जवाब दे और आप आगे बढ़ जाएं। हर सवाल ऐसा है कि 10 सवाल हैं, हर सवाल ऐसा है जिस पे आप आधे घंटे की डिस्कशन कर सकते हैं बच्चों के साथ। लेकिन यहाँ पे टाइम कम होता है, हम आपको हल्का का रेफरेंस देंगे कि किस तरह बच्चों से बात कर सकते हैं। तो बच्चों, रेडी आप लोग? यस। पहला सवाल पूछो आपसे। यस। गुड। बहुत ज्यादा एनर्जी आई है जिनके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे बच्चों ये है कि आपके पास दो ऑप्शन हो। एक ऑप्शन ये है कि आप जानवरों की जुबान को समझ सकें, जानवर क्या बोल रहे हैं आप उनकी बात समझ जाएं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जानवरों को अपनी बात समझा सकें। तो आप कौन सी खूबी अपने अंदर पैदा करना चाहेंगे इन दोनों में से? सबसे पहले किससे पूछें? अली से। अली। यस अली, बताइए कि आप क्या चाहेंगे कि कौन सी खूबी आपके अंदर आ जाए? आप बात समझा सकें या आप उनकी बात समझ सकें? मैं उनको अपनी बात समझा सकूं। क्यों? समझा सकूं। अच्छा। क्यों क्या समझा सके आप? क्यों? आप हमें बताइए क्यों। मैं इसलिए क्योंकि हम उनको अपनी बात समझाते रहेंगे तो वो भी हमसे बात करेंगे। अगर हम उनकी बात सुनते रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, बोर होते रहेंगे। तो फिर हम उनको अपनी बात समझाएं, वो भी हमसे बातें करें। ओके, तो आप उनको क्या समझाएंगे? मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा उनको। मसलन ऐसे अगर कोई आया, उसने पूछा क्या तुम कैसे हो, तो मैं ये बोल रही हूँ क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या और क्या समझाएंगे? समझाएंगे आप? सलाम दुआ नहीं समझाएंगे? और क्या समझाएंगे? मैं बहुत कुछ समझाऊंगा। ओके, गुड। हरमीन, आप बताइए कि आप क्या चाहेंगी कि आप उनकी जबान समझ सकें या उनको अपनी बात समझा सकें? समझ सकूंगी बात। क्यों? बातें करते रहते हैं आप सबको बताइए, हमारे दोस्तों को। वो लोग बातें करते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो बातें पता करने से क्या फायदा होगा? मुझे पता चल जाएगा क्या करते होते हैं लोग। ओके, फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं जो मांगेंगे उनको दूंगी, जहाँ बोलेंगे उनको जाने वहाँ लेकर जाऊंगी। वाओ, एक्सीलेंट। अच्छा, हादिया से पूछते हैं। हादिया, आप क्या कहती हैं? मैं जानवरों की जबान समझना चाहूंगी। क्यों? अक्सर ऐसा होता है वहाँ पे कोई बिल्ली आती है, कोई आ जाए, हम सब लोग म्याऊं म्याऊं कर रही होती है, हम क्या कहते हैं, भूख लग रही है, कोई बोटी दे दो। नहीं, क्या पता उससे कुछ और चाहिए, वो खाना ना मांग रही हो, एंटरटेनमेंट चाहिए। नहीं उसका बच्चा खतरे में है, उसे किसी से डर लग रहा है, हम लोग को नहीं मालूम होता। ये हम जू जाते हैं, परिंदों को देखते हैं, वो आवाजें निकाल रहे होते, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, बहुत दिल करता है उनकी बातें सुनने का। माय गॉड। यानी आपकी दोनों बेटियों को बातें सुनने का शौक है। और अली को सिखाने का शौक है। अली को सिखाने का शौक है। गुड। तो दूसरा सवाल है बड़ा मजेदार। बच्चों, आप मेरी तरफ देखिए। दूसरा सवाल ये है कि फर्ज करें आपके पास दो ऑप्शन दोबारा है। एक ऑप्शन ये है कि आप 6 साल बड़े हो जाएं और दूसरा ऑप्शन ये है कि 3 साल छोटे हो जाएं। तो आप क्या चाहेंगे कि आज आप जितने भी साल के हैं, हर में कितने साल के हैं आप? 9। तो आप क्या चाहेंगे कि आप? की दिसंबर में होंगी ये। अच्छा, होंगी। हमारे बच्चों को आगे भागने का बहुत शौक है। बेटा, अपनी उम्र कम बताती हैं लड़कियां। ओके, सही बताना चाहिए। अच्छा, आप जो है वो 9 की हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि आप 6 की हो जाएं या 15 की हो जाएं? 6। क्यों? क्योंकि फिर मैं सैलेड खा पाऊंगी
और मैं मम्मा पापा के साथ बाहर जाऊंगी, जहाँ पे जैसे अली जाता है वैसे मैं जाऊंगी। ओके। अली और सैलक कब खाता है? और क्या करेंगे? और जहाँ पे हादिया जाएगी मैं इनके साथ जाऊंगी। रात को सोएंगी भी आप अपनी अम्मा के साथ? ये बड़ी ख्वाहिश है हरमीन की कि मुझे रात में आपके साथ ही सोना है। तो पता है मैंने कहा है, अब 7 साल के हो जाते हैं मामा के साथ नहीं सोते, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मामा अगर मैं 6 साल की दोबारा सो जाऊंगी ना तो मैं आपके साथ सोया करूंगी। अली आप बताएं, आप क्या करेंगे? मैं 6 साल बनाना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत चीज़ें करूँगा। मैं स्कूल में जाऊँगा और मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँगा। बाइक चलाना सीखूँगा, गाड़ी चलाना सीखूँगा, और मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। ओके, तो इसलिए बड़े होना चाहते हैं हम। जी। वाओ। हादिया आप क्या चाहेंगे? मैं 6 साल बड़े होना चाहूँगी, क्यों? क्योंकि 6 साल बाद मैं 18 ईयर्स की हो जाऊँगी। मैं गाड़ी चला सकती हूँ, मुझे बहुत शौक है मैं बाइक चलाऊँ। और फिर जो मेरी सारी स्कूल की पढ़ाई वो ख़त्म हो जाएगी, नहीं करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक और एक खुशफहमी है इनको ये कि 18 के बाद जो पढ़ाई कम हो जाएगी और बर्डन कम हो जाएगा। वो तो जब 18 की होंगे तब इन्हें पता जब चलेगा। इन्हें पता चलेगा कि अभी तो अब तो काम शुरू हुआ है। बिल्कुल। तो और फिर जैसा इनका बाप जो ऐसा होगा तो पढ़ाई तो जान नहीं छूटेगी, जिंदगी भर नहीं छूटेगी। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया है। तीसरा सवाल वजी आप पूछना चाहेंगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं कि आप फनी बन जाएं या इंटेलिजेंट बन जाएं, तो आप लोग फनी बनना पसंद करेंगे या इंटेलिजेंट? यस, अली से पूछते हैं। अली आप बताएं। इंटेलिजेंट। क्यों? मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का शौक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनाने का शौक है। होए होए। वाह, अली को वाकई में बहुत सारी चीज़ें बनाने का शौक है और बहुत क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, सीखने की लगन अली में बहुत ज़्यादा है। अच्छा हरमीन आप बताएं, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं इंटेलिजेंट होंगी, क्यों? क्योंकि मैं फिर पढ़ाई करूंगी और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाऊंगी। वाह। वाह। और मैं बाइक गाड़ी चलाना सीख लूंगी। वो तो कोई भी चला लेता है, इंटेलिजेंट ना हो। मतलब हमें रोड पे देख के अंदाजा होता है जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनमें जरा सी भी इंटेलिजेंस नहीं है, बिल्कुल ही। तो वो तो आप ऐसे भी सीख सकती हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा एक बात बताता हूँ, हरमीन बहुत क्रिएटिव है, तो इनको चीज़ें बहुत अच्छी तरह करनी आती हैं। तो अब बताएंगे आपको हादिया। हादिया आप जो हैं, मैं फनी होना चाहूँगी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि लोग जो इंटेलिजेंट लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो क्या कर रहे होते हैं, पढ़ाई की बातें करते हैं, नहीं इतना मज़ा नहीं आता उनके साथ बैठे हुए। वो मज़ा आता है फनी बातें कर रहे होते हैं, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़ा फनी लोगों के साथ आ जाता है, इंटेलिजेंट के साथ। ये बहुत फनी है। अच्छा हरमीन तो बहुत फनी है। तो हम लोग फनी नहीं है, हम लोग को तो मजा आता नहीं है आपको। हाँ देखो, पापा का थोड़ा कम मजा आता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ। और मामा का ज्यादा मजा आता होगा, मामा फनी है। अभी पूछ रहे थे, हाँ भाई किस तरह मजा आता है? ओके नाज़रीन, एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, हम गलती ये करते हैं कि अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने में लगे हुए हैं, उनकी खुशी का हमें ख्याल नहीं रहता उस तरह से जैसे उनकी इंटेलिजेंस का रहता है। हम चाहते हैं वो पढ़ें, नाम कमाएं, मशहूर हो जाएं, बड़े आदमी बने, लेकिन ये नहीं देखते कि दुनिया में खुशियां किन लोगों की वजह से हैं। आप किसी भी खानदान में देख लें कि कौन लोग होते हैं जो खानदान को जोड़ के रखते हैं, जो फनी होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। इंटेलिजेंट लोगों ने तो दुनिया का बहुत बुरा असर कर दिया है। क्यों? ऐसी चीजें बना ली हैं, हम बड़ा फख्र करते देखे अंग्रेजों ने पैम्पर बना दिए, भाई उस पैम्पर ने दुनिया को अजाब में डाल दिया। माया तो आसानी में आ गई, माया आसानी में आ गई, लेकिन पूरा का पूरा क्लाइमेट उन्होंने खराब कर दिया। बिल्कुल, ये तो है। तो हमने अपनी इंटेलिजेंस से दरख्त काटने शुरू कर दिए, हमने अपनी इंटेलिजेंस से गाड़ियां बनाना शुरू कर दी जिसने माहौल को बर्बाद कर दिया। हमने गाड़ियों ने देखें एनवायरनमेंट का क्या असर किया है। हर घर में आपको वो चीज़ें नजर आएंगी जो इंटेलिजेंट लोगों की वजह से पूरे मुआशरे को ख़राब कर रही हैं। जानवर खराब जा रहे हैं, इकोसिस्टम खराब हो रहा है, जंगें हो रही हैं, एक एक बम हजारों लाखों लोगों को मार रहा है। ये सारे काम इंटेलिजेंट लोग कर रहे हैं। इस टॉपिक पे तो वीडियो बन सकती है कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक साबित हो रही हो या आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर रही है। बिल्कुल, ये एक टॉपिक है, इसमें क्या क्या चीज़ें किस हद तक आसानी है और किस हद तक तकलीफ। तो अपने बच्चों को इंटेलिजेंट होने के साथ साथ उनको ह्यूमरस बनाएं, उनके अंदर मिजाज डालें, खुश रखें,
इंटेलिजेंट वो खुद ब खुद हो जाएंगे। अगर मजाक आपने डाल दिया, इंटेलिजेंट वो खुद हो जाएंगे। अच्छा मजाक वही करेगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मजाक नहीं कर सकते, मजाक करने का मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन बच्चों की खुशी वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हम कहते हैं फनी लोग हैं शायद इंटेलिजेंट नहीं है, मुझे लगता है फनी होना ज्यादा इंटेलिजेंट हाँ, होते हैं जो फनी होते हैं। ज्यादा दिमाग क्योंकि चलता है। हाँ, रुलाना तो बड़ा आसान है, एक दर्द भरी कहानी सुना दो भाई बिल्कुल। सब उदास हो जाएंगे, रो पड़ेंगे, लेकिन किसी को हंसाना, बहुत किसी मुश्किल को है। खुश करना बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा बच्चों, अब आपसे सवाल मेरा ये है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन ये है कि आप चींटी बन जाएं या दूसरा ऑप्शन हो कि आप परिंदा बन जाएं, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? चोटी। क्यों? देखिए आसमान में जाने का शौक तो होता है सब उड़ने का, लेकिन ये सब प्लेन के जरिए कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन के अंदर की जो दुनिया है वो तो हम लोग नहीं देख सकते। उसके लिए क्या करेंगे? अब आसमानी दुनिया है वो तो हम लोग प्लेन पे जाके देख लेते हैं, ज़मीन के अंदर देख ही नहीं सकते। तो अंदर क्या देखेंगे आप? कीड़े मिट्टी होगी। मकोड़े अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मसलन? बीज, ओके। जड़ें होती हैं। मैंने एक्चुअली अक्सर ना कुछ मूवीज़ में या वैसे ड्रामा जो आते हैं उसके अंदर मैंने मैजिक ड्रामा जो होता है उसमें दिखाया जाता है कि वो ज़मीन के अंदर जा रहे हैं और ज़बरदस्त इतनी चीज़ें होती हैं। और जाहिर सी बात है, देखें जैसे बाहर हमें घर नजर आ रहे होते हैं, तो वो घर जमीन के अंदर जानवर कीड़े ये जमीन के अंदर कितना खूबसूरत खूबसूरत घर बना के रहते हैं, और अंदर की एक अलग दुनिया है। हम तो बाहर की दुनिया देख रहे हैं ना, नीचे भी एक दुनिया है जो कि बहुत हैरत अंगेज दुनिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हादे ने बिल्कुल सही कहा कि हम आसमान तो बड़े आराम से देख रहे हैं, पता है आसमान क्या दुनिया है उसकी, प्लेन जा रहा है, हम जहाज से जा सकते हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर की दुनिया कैसी है वो हम देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम ज़मीन के अंदर थोड़ी जा सकते हैं। हम मरने के बाद जमीन के अंदर ही तो जाएंगे। लेकिन हम किसी को बता तो नहीं सकते ना अंदर क्या चीज़ें, हम उसको एंजॉय थोड़ी करेंगे, हम तो मरे हुए होंगे अंदर। हाँ, कैसे बताएंगे? तो बहुत जबरदस्त। अली आप बताएं, आप क्या करेंगे? चींटी? मैं तोता बनूंगा। तोता? क्यों? अच्छा ये बर्ड, क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो मैं अपने मुंह में पैसे रख कर जाऊंगा और चीज़ भी ले आऊंगा। उड़ते हुए जाएंगे लेकर आ जाएंगे। वैसे तोते को अपनी चोंच में पैर दबा के जाएंगे और चीज़ लेकर आएंगे। ये बड़ा खुददार बच्चा है, ये फ्री में कुछ नहीं लेता, वो बगैर मांगे कुछ नहीं लेता, चोरी करके कुछ नहीं लेता, जो लेता है अपने पैसों से लेता है। बहुत अच्छा बच्चा है। जी बजिए। ये बिल्कुल इस सवाल में ये कहूँगी, आपने सवाल पूछा तो मुझे किताब याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जिक्र किया था द वॉर्म एंड द बर्ड, बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन किताब है, और मेरे हाल में हादे को उस किताब को देख के दिल चाह रहा होगा कि वो अंदर की दुनिया देखें, क्योंकि कल ही हादियों की तस्वीरें वगैरह देखी थी, कहीं थी मामा अंदर भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, हमें पता ही नहीं कि ज़मीन के अंदर क्या कुछ चीज़ें मौजूद हैं, क्या कुछ है इसके अंदर। तो वो किताब बड़ी बेहतरीन किताब है, उसको पढ़ने के बाद हादिया के जहन में आया होगा कि अब मैं चींटी बनूं, वरना आमतौर पर जहन में ये आता है हम परिंदा बने और ऊपर उड़े। बिल्कुल। और देखें वो चींटी की दुनिया, वो बिल्कुल कीड़े की दुनिया, कीड़े की दुनिया क्या है, कीड़ा कैसे सोचता है, फिर एक परिंदे की दुनिया, परिंदा कैसे सोचता है, फिर जो नाशुक्री करता है उसको क्या तकलीफ होती है, जो मिलकर रहना नहीं चाहता उसको क्या तकलीफ होती है। बड़े मजेदार मैसेजेस हैं उस किताब के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। गुड है। तो अब हम पूछेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल ये है कि अगर आप लोगों को जिन मिल जाए, आपके सामने जिन आ जाए और पूछे क्या हुक्म है मेरे आका, तो आप उससे क्या फरमाइश करेंगे, क्या मांगेंगे? ये सरमीना बताएं, आपके सामने जिन आ गया तो आप क्या कहेंगे इससे? मैं सोचूंगी शुगर ठीक हो जाए। ओह माय गॉड, शुगर ठीक हो जाए। सही। हम भी दुआ करते हैं आपकी शुगर ठीक हो जाए आप इंशाअल्लाह। सब लोग भी दुआ कीजिए कि अरविंद की जो शुगर है वो ठीक हो जाए। अली आप क्या करेंगे? मैं जिनसे कहूँगा कि मुझे गाड़ी दे दें, और क्योंकि मुझे गाड़ी का बहुत शौक है। फिर क्या करेंगे आप फिर उस गाड़ी गाड़ी में? क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? मैं बहुत सारी जगहों पे जाऊँगा। चल बेहतरीन। वो ऐसी गाड़ी हो जाएगी बगैर ड्राइवर के आपको कहीं भी लेके चले जाएगी, ऐसी गाड़ी बोलना ना, हम लोग तो बिजी रहते हैं। हाँ दिया। मैं जिनसे बोलूँगी एक बहुत बड़ा घर, 10 फ्लोर का घर हो, 10 फ्लोर का घर, क्या करना है इतने बड़े घर का? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, वो घर और उसके ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो। सारे साथ रहते हो और सबके अपने अपने फ्लोर हाँ, ऐसे हो। टाइप। ज्वाइंट फैमिली वाले लोग आपको फिर बताएंगे कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, इसलिए आप ऐसा करना है, उसमें पोर्शन बना ये सबके अलग अलग फ्लोर हो। कह तो रही है 10 फ्लोर इसलिए चाहिए, हर फ्लोर पे इनके एक कुप्पी, एक चच्चा, एक ताया, सब जगह सेट हो। सारे के सारे लोग एक साथ मिल बैठ के रहे। गुड आइडिया, बेहतरीन।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है पानी के जहाज से कैप्टन बनना चाहेंगे आप लोग या एरोप्लेन के पायलट? अली बताएंगे पहले। एरोप्लेन के पायलट। क्यों? हम आसमान पूरा देख सकते हैं, बादल भी देख सकते हैं कैसे हैं। और जब बारिश होगी तो बारिश में भी कितना मजा आएगा। जबरदस्त। हरमीन बेहतरीन, आप बताएं। पानी के शिप में जो होते हैं। क्यों? पानी के में मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ पकड़ के खाऊंगी मैं। और छोटी छोटी मछलियाँ लूंगी, जाल लूंगी, उसके अंदर डालूंगी, पानी डाल के रखूंगी। वाह। और मैं जो उनको पूरा झंडा लगा तो वहाँ पे जाके देखूंगी बाहर। और बेल्ट होती है वो लगा के पानी में जाऊंगी, नीचे देखूंगी क्या है। जबरदस्त। और क्या करेंगी? स्कूबा डाइव। स्कूबा डाइविंग करेंगी और क्या करेंगी? और मैं अलग अलग जगहों पे जाऊंगी वहाँ पे। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना जो इमेजिनेशन हरमीन की है माशाल्लाह से, तो हमें बहुत खुशी होती है देख के। बाकी दोनों भी बहुत इंटेलिजेंट हैं और हरमीन बहुत डिफरेंट सोचती हैं। ये सादिया? मैं शिप। क्यों? कल तक तो प्लेन में लेकिन अभी हरमीन ने सुना हमें भी शिप में मुझे वो मछली पका पका के खिलाएंगे। फिर हम लोग जमा करेंगे अच्छी अच्छी। कल तक हादे का जवाब ये था, हम जब कल रात में डिस्कशन कर रहे थे तो हादे यही कह रही थी कि मैं एरोप्लेन में जाऊंगी, मैं पायलट बनूंगी। तो मुझे अभी यही हैरत हुई कि अपना आंसर फॉर्म चेंज कर लिया हादिया ने, क्योंकि हरमीन ने इतना जबरदस्त नक्शा खींचा है ना पूरे जहाज का। मेरा भी दिल चाह रहा है, मैं भी साथ चलूंगा। सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आपके पास अगर दो ऑप्शन हो कि आपकी गर्दन लंबी हो जाए जिराफ की तरह, जराफे की तरह लंबी गर्दन हो जाए, एक तो ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी सूंड आ जाए हाथी की तरह लंबी सी, तो आप क्या करेंगे? सूंड लेंगे या गर्दन लंबी करेंगे? अली सूंड। क्यों? उससे जो भी आएगा मैं उसको साइड में कर दूंगा और बारिश भी करूंगा। पानी की बारिश कर दोगे उसमें, और मैं बहुत सारी चीजें करूंगा। अच्छा हरमीन आप क्या करेंगी? मैं हाथी की सूंड लूंगी। क्यों? मैं उसको ऊपर तक देखूंगी, पूरा ऊपर करूंगी उसको, और पानी लेके पूरे में उड़ाऊंगी। और क्या करेंगी? हाथी से सूंड से चीजें पकड़ लेंगी। हादिया? मुझे बहुत इजी होगा मेरी सूंड हो तो। क्यों? मुझे चलना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अंदाजा हो गया होगा आपको। सूंड हो चलना नहीं पड़ेगा। अच्छा ये चीजें हो उठा लेंगी। ये सूंड जाके वो लेकर आ जाएगी मेरी चीजें सारी। ज़्यादा नहीं देखिए पड़ेगा। हाथी के बारे में बड़ी मजे की बात बताऊं, अब्बू हमारे बताते थे कि एक कहानी सुनाते थे। एक हाथी था, वो जब भी जाता था नहर पे तो रास्ते में एक दुकान थी दर्जी की। वो दर्जी के पास जाके रुकता था और उससे आवाज़ निकालता था मुझे कुछ खाने के लिए दो, वो केला दे दिया करता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो गया और उसने सूंड आगे बढ़ाई कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, उसने डंडा मार दिया। अब हाथी चला गया खामोशी से, नहर पे गया, वापस आया, अपनी सूंड में बहुत सारी कीचड़ भर के लाया। दर्जी की दुकान में सारे कपड़ों में उसने कीचड़ फेंक दी, सारे कपड़े गंदे कर दिए। तो बच्चों कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर वो तो खामोश भी हो गया तो जब बाद में आपको तकलीफ होता ये वो नहीं पहुंचाएगा था तो कोई और आपको पहुंचा देगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अब दो ऑप्शन आपके पास है। एक ऑप्शन ये कि जू में आपको पूरा दिन गुजारना है जिसमें सारे जानवर हैं बहुत सारे, या आपको किसी गार्डन में वक्त गुजारना है जिसमें बहुत सारे फूल भी हैं, प्लांट्स भी हैं। सिर्फ हम पूछेंगे हाथी से। हाथी आप बताएं क्या कहेंगे? मैं चाहूंगी वहां जाना, गार्डन में। गार्डन में क्यों? वहाँ सुकून से लेटे हुए हो, बुक पढ़ रहे हो, सॉन्ग सुन रही हूँ। अरे अंदाजा हो रहा है कि कितना शौक है बैठे रहने का और लेटने का कि हाथी बन जाऊं, चलना ना पड़े, गार्डन में होता है लेटी रहूं, आराम से पढ़ती रहूं। दैट्स गुड। नाज़रीन ये सवाल आप अपने बच्चों से पूछिएगा। दो सवाल हैं वो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, तो वो आप जो है अपने बच्चों से पूछिएगा, हम इनसे नहीं पूछ रहे। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है। चलो बच्चों हम ये दो सवाल लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। नहीं बैठे मैं। हर बिना जाना चाहिए तो क्या जा सकते हैं। नवा सवाल हमारा ये कि आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा आपको क्या लगता है कि आपकी फ्यूचर में ज़िंदगी कैसी होगी, आप कैसे घर में रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह वक्त गुजारेंगे, या बच्चों से सवाल कर सकते हैं। और आखिरी सवाल ये कि अगर आपको रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिले, आपका दिल चाहे कि हम रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो उसमें किस किस्म के खाने होंगे। तो ये सवाल अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। चलिए पूछ लेते हैं हाथी से। हाथी आप क्या कहेंगे इस बारे में?
मेरे रेस्टोरेंट में मैक्सिकन, कोरियन, चाइनीज, बल्कि चाइनीज तो नहीं रखूंगी मैं, इटालियन नहीं, वो चाइनीज बहुत गंदी चीजें खाते हैं। तो उनके इतने मजे की चीजें होती हैं, शॉशलेक होता है, उनके फ्राइड राइस होते चाउमीन हैं, ये सारे के सारे चीजें बड़े शौक से खाते हैं और लोग। सब इतने शौक से खाती फिर हैं। चाइनीज भी रख लेंगे। चाइनीज भी, बहुत शुक्रिया आपका। और चाइनीज हो गई, पाकिस्तानी, इंडियन चीजें। इतने सारे खाना है, इंडियन और पाकिस्तानी खाने तो एक एक ही जैसे जैसे होते हैं। नहीं, बहुत डिफरेंस होता है। हमारा एक बन कबाब होता है, उनका एक वड़ा पाव, दोनों में बहुत नाम चेंज है। नहीं डिफरेंस होता है। अच्छा, क्या क्या? डिफरेंस? चीजें कम होती हैं, अंदर चटनी नहीं होती है, उसके अंदर सब्जियां नहीं होती, वो सिर्फ एक टिक्की और बन देते थे तासा। कहाँ पे? इंडिया में? इंडिया में। अच्छा, ओके। अली आपके रेस्टोरेंट में क्या होगा? मेरे रेस्टोरेंट में बिरयानी होगी, कोरमा होगा, दाल चावल, सुबह नाश्ते के लिए हलवा पूरी, और वाह। मेरे रेस्टोरेंट में कोरमा भी होगा, निहारी होगी, तंदूर की रोटी होगी। फुल देसी बच्चा है मेरा। इसको और सारा मैं उसमें उस रेस्टोरेंट में फ्रिज भी रखता है, उसमें सारी कोल्ड ड्रिंक्स, पानी रखूंगा। जबरदस्त। नाज़रीन, बच्चों से सवाल कीजिए। आपने देखें हमारे बच्चों के साथ बैठ के इतना एंजॉय किया है, तो आप सोचेंगे अब आप यही काम अपने बच्चों के साथ करेंगे तो किस कदर एंजॉय करेंगे। बिल्कुल। बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। बच्चों से सवाल कीजिए, हर सवाल की डिटेल में जाइए, और इंशाल्लाह इसी तरह की कुछ वीडियोस हम और बनाएंगे जिसमें हम बच्चों से सवालात करेंगे और आपको आइडिया मिलेगा कि क्या क्या सवालात करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।